जो लड़का या लड़की प्रेम में एक दूसरे को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को कौन सा पाप लगता है। दोस्तों, आज के समय अक्सर ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि यदि कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो प्रेम करने के कुछ समय बाद ही ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उनमें से एक कोई ना कोई दूसरे को धोखा देता है, यानी कि विश्वासघात कर देता है। पर ये वो नहीं जानता कि विश्वासघात करने पर उसको कौन सा पाप लगता है और इस पाप का भोग उसको किस प्रकार से भोगना पड़ता है। दोस्तों, प्रेम रिश्ते को पवित्र माना जाता है, पर आज के समय इस घोर कलयुग में प्रेम के रिश्ते को लोग ना के बराबर समझते हैं और यूं ही इस प्रेम के रिश्ते को अपवित्र कर देते हैं तथा इसको तोड़ देते हैं। दोस्तों, प्रेम का रिश्ता तो श्री कृष्ण अथवा श्री राधा के समय से ही चला आ रहा है, जो इतना ज्यादा पवित्र है जिसके बारे में जितनी बात की जाए वो सब कम होगी। प्रेम का पालन आज के समय के लड़का या लड़की संपूर्ण रूप से निभा नहीं पाते हैं और ना ही पूरे मन से श्रद्धा से करते हैं। वो एक दूसरे के साथ विश्वासघात कर देते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोग सदैव दुखी रहते हैं जो प्रेम का आदर नहीं करते हैं अथवा प्रेम पूर्वक दूसरे के साथ संबंध नहीं रखते हैं, वो दुखी रहते हैं। वही ऐसे लोग पापी होते हैं जो प्रेम को अपवित्र कर देते हैं अथवा प्रेम को एक दूसरे के इस्तेमाल की वस्तु मानते हैं। ऐसे लोगों को पाप लगता है और ऐसे लोगों को नरक में जाने पर बहुत सारी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। विश्वासघात करने वाले लोगों को नरक में यमराज स्वयं अपने हाथों से दंड देते हैं। किसी को अंदर से चोट पहुंचाकर यदि कोई सुखी रहता है तो ये ज्यादा समय तक रह नहीं पाएगा, उसका भी वैसा ही हाल होगा, ये बिल्कुल निश्चित है जैसा उसने किसी दूसरे के साथ किया है। प्रेम के रिश्ते को अपवित्र करने वाला चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को समान पाप का भागीदार बनना पड़ता है। आज के समय कुछ लड़के लड़कियां ऐसी हैं जिनमें एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए वो बहुत आगे रहते हैं और इस्तेमाल हो जाने के बाद उसके साथ विश्वासघात करते रहते हैं। परवाह करते तो नहीं है लेकिन उसका दिखावा करते हैं। इसका दंड उसको इसी संसार में रहकर भोगना पड़ता है। दोस्तों, पाप पुण्य सभी के साथ चलते रहते हैं। जो लोग करते हैं उसका अपमान उनको यमराज स्वयं दंड देते हैं। इसीलिए यदि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो उसको उसके साथ विश्वासघात कदापि नहीं करना है और ना ही उसका इस्तेमाल करना है, बल्कि उसके साथ संपूर्ण रूप से वैवाहिक जीवन बिताना चाहिए। उसको हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, उसका साथ हर परिस्थिति में देना चाहिए और उसका प्रसन्न होकर उसके रिश्ते का पालन करना चाहिए। ऐसा ही मनुष्य सदा सुखी रहता है जो प्रेम के रिश्ते को वैवाहिक जीवन तक अपना लेता है। यदि कोई लड़का किसी लड़की का इस्तेमाल करके उसके साथ विश्वासघात कर देगा तो उसको नरक में कई प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी और उसको भोगते भोगते वो इतना पीड़ा सहेगा जिसका उसको आज पूरा तरह से सोचना भी उसके लिए मुमकिन नहीं है। उसको यमराज अपने समक्ष ही भीख मंगवाएंगे और कहा जाता है कि मृत्यु के देव पापों के लिए उसको ऐसी ज्यादा सजा देते हैं कि उसकी रूह कांप जाएगी। ऐसे में भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तूने अगर विश्वासघात किया है तो यमराज तुमसे कहेंगे कि तूने विश्वासघात किया है तो उसका फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब तक तेरा पाप समाप्त नहीं हो जाता है तब तक तुझको नरक की यातनाओं में रहकर ये सारे पापों का दंड भुगतना ही पड़ेगा और इसको यमराज मैं खुद चाहकर भी नहीं मिटा सकता। तो यमराज उसको ऐसी यातनाएं अपने आंखों के सामने ही दिलवाते हैं। तो इसी वजह से किसी को विश्वासघात करना कभी भी महंगा पड़ता है। कभी ना करें, ये बिल्कुल सबसे बड़ा पाप होता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।